डॉक्यूमेंट में आप देखिए नीचे जहां डीएस कुशवाहा संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश लिखा है, इसमें अलग दिख रहा है कि ये 16 जनवरी 2024 का ये डॉक्यूमेंट है और ये लिखा गया है उप सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल। पत्र क्रमांक भी है 2023-24/01, ऐसा इन्होंने एक पत्र क्रमांक दिया। इसका दूसरा बिंदु आप देखिए, पहला छोड़ दीजिए, पहला मानदेय वृद्धि का है, वस्तु स्थिति में लिखा है मानदेय बढ़ा दिया और ये हकीकत भी है, मानदेय बढ़ गया। अब दूसरा बिंदु देखिए, अतिथि शिक्षकों के हित में अनुभव के आधार पर नीति बनाकर भविष्य सुरक्षित किया जाए, ये प्रमुख बिंदु था। इसकी वस्तु स्थिति में लिखा है नीति बनाने की कार्यवाही प्रचलन में है। अब आप तारीख और इस लाइन पर गौर करिए। यदि ये सिर्फ चुनावी जुमला था जो 2 सितंबर 2023 को इसलिए दिया गया ताकि मध्य प्रदेश में सत्ता में वापसी आ जाए, तो आप ये बताइए कि भाई चुनाव तो हो चुके थे, दिसंबर में मतगणना होके सब फाइनल हो गया था, बीजेपी की सरकार बन रही थी, तमाम चीजें थी। फिर 16 जनवरी 2024 को विभागीय पत्राचार में ये कहां से बात आई कि नियमितीकरण की योजना जो है अतिथि शिक्षकों के हित में बनानी है, और उसकी वस्तु स्थिति ये है कि नीति बनाने की योजना पर काम चल रहा है। भाई जनवरी 2024 में तो कोई चुनाव नहीं थे विधानसभा के, वो तो दिसंबर तक सारी स्थिति क्लियर हो गई थी। फिर इस प्रकार के विभागीय पत्राचार का आदमी क्या उसका वो निकाले निष्कर्ष। जाहिर सी बात है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जब कोई मुख्यमंत्री किसी वर्ग विशेष के लिए कोई घोषणा करता है तो वो ऐसा नहीं है कि उसको उस समय भाषण देते देते उनके मन में उद्गार उठे कि मुझे ये बोलना, ये ऐसा नहीं। उसके पीछे पूरी स्ट्रेटेजी प्लान होता है। वो भी जानते हैं कि आज हम घोषणा कर देंगे तो कल कैसे पूरी होगी। उस समय मैं फिर पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, निश्चित तौर पर ये हुआ होगा कि विभागीय अधिकारियों से इसको लेकर मंत्रणा हुई होगी कि क्या अतिथि के लिए हम ये जो भी 7-8 बिंदु इनमें कुछ कर सकते हैं। जब वहां से कुछ इस प्रकार की संभावनाएं होंगी कि हो सकता है, तब घोषणाएं हुई थी। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण 16 जनवरी 2024 का ये विभागीय पत्र है, जिसमें 2 नंबर के बिंदु पर अतिथियों के नियमितीकरण की बात लिखी है और वस्तु स्थिति यानी करंट की उस समय की स्थिति में ये उल्लेख किया गया कि नीति बनाने पर काम किया जा रहा है। अब आप एक और हम आपको डॉक्यूमेंट दिखाते हैं, जरा आप ये दूसरा डॉक्यूमेंट भी देख लीजिए। यदि आपको ये लगता है कि सिर्फ एक ही कागज है तो नहीं है, हमें इसका एक और कागज जो है मिला। इसकी आप डेट देखिए, वो था 16 जनवरी 2024 का, ये था 23 फरवरी 2024 का। ये पत्र लिखा गया विनोद कुमार राजौरिया प्राचार्य बगरोदा, महेश शर्मा प्राचार्य पीलूखेड़ी, राकेश अग्रवाल व्याख्याता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसे डाइट भी कहा जाता है, लिखा वही संचालक लोक शिक्षा मध्य प्रदेश डीएस कुशवाहा। इसके आप संदर्भ के नीचे यदि आप लाइन पढ़ें तो इसमें लिखा है विषयांतर्गत संदर्भित के अनुपालन में अतिथि शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं एवं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अतिथि शिक्षकों में के संबंध में की गई घोषणाओं के परिप्रेक्ष्य में एक ड्राफ्ट तैयार किया जाना है। इसको लेकर 27-28 फरवरी 2024 को 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित है। जिस पत्र की ये बात कर रहे हैं संदर्भित, वो है मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग वल्लभ भवन का पत्र क्रमांक 1868 दिनांक 8/10/2023, 8 अक्टूबर 2023। और इस समय जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वो शिवराज सिंह जी चौहान थे, और जो उस समय तात्कालिक समस्याएं हमने आपको बताया ही था कि 2 सितंबर 2023 को महापंचायत हुई थी, और ये जिस पत्र का उल्लेख कर रहे हैं वो उन्हीं समस्याओं के संदर्भ में 8 अक्टूबर 2023 का बता रहे हैं, यानी लगभग मोटा मोटा 1 महीने बाद का, जो महापंचायत को लेकर था। तो भैया सवाल ये है कि जब आपको कुछ करना नहीं था तो फिर ये 23 फरवरी 2024 का
ये कौन सा पत्र है, कौन सा ड्राफ्ट तैयार हो रहा था उस समय। सवाल ये उठता है, हर अतिथि शिक्षक ये जानना चाहता है कि यदि सिर्फ वो कोरी घोषणा थी तो आप ये बताएं कि 23 फरवरी 2024 को आखिर अतिथि शिक्षकों की कौन सी समस्याओं के निराकरण के लिए आप कौन सा ड्राफ्ट तैयार करने वाले थे। अब ऐसे में यदि आप ये कहें अतिथियों से कि महापंचायत की घोषणा भूल जाओ, तो क्या ये वाजिब है, क्या ये सही है? आप खुद विचार कीजिए। दो सरकारी दस्तावेज है। हम घोषणाओं की बात अब इस वीडियो में नहीं कर रहे, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सरकारी दस्तावेज की। यदि महापंचायत की घोषणाओं को अमल में नहीं लाना था तो ये 16 जनवरी को जो पत्र चला था वो क्या था? यदि कोई अतिथि की समस्या ही नहीं थी जो अक्टूबर 2023 में जिसको लेके पत्र लिखा गया, तो फिर ये 23 फरवरी 2024 को कौन सा विभाग ड्राफ्ट तैयार कर रहा था और वो अतिथियों की समस्या थी कौन सी? जहां तक मुझे ध्यान है, महापंचायत के बाद अतिथि जब तक नया शैक्षिक सत्र नहीं आ गया तब तक कोई बहुत बड़ा ना कोई आंदोलन हुआ ना कुछ ऐसी चीज हुई। फिर आप कौन सा ड्राफ्ट तैयार कर रहे थे फरवरी में? अतिथि को स्पष्ट करना चाहिए। और यही वजह है कि अतिथि आज अपने हक की लड़ाई के लिए वापस आंदोलन करने वाला है। वजह जाहिर सी है, ये उनका अधिकार है। महापंचायत में घोषणा हुई थी, उनपे काम भी होना शुरू हो गया था। न केवल शिवराज सिंह चौहान की सरकार में बल्कि मोहन यादव की सरकार में भी दो पत्र निकले हैं जो ये बताते हैं कि महापंचायत में हुई घोषणाओं में अमल में लाने के लिए ड्राफ्ट तैयार हो रहा था, नीति तैयार हो रही थी। ये तो अभी का मामला हुआ कि 10 सितंबर को महाआंदोलन किया तो विभागीय मंत्री राव प्रताप सिंह ने कहा महापंचायत को भूल जाओ। जिस महापंचायत की वजह से अतिथियों ने आंख मूंद कर भरोसा किया उसको बोला जा रहा है भूल जाओ, जबकि सरकारी दस्तावेज मौजूद है। मुझे लगता